हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 139 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ किसान दिवस। आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स एंड द टायरलेस लेबर पुट इन बाय देम to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh. 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. बच्चों, किसानों की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि वो हमारी प्लेट्स तक, सोच सकते हैं आप कि आपकी प्लेट्स में जो फूड होता है उस फूड को किसान प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। और उनके टायरलेस लेबर यानी कि अथक मेहनत के लिए, जिससे कि वो हमारे देश को फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। तथा हमारे जो 5वें प्राइम मिनिस्टर थे श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विंटर्स आर हेयर। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सर्दियाँ आ गई हैं। टाइम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव। तो बच्चों, अब समय आ गया है क्रिसमस और न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट करने का। लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन बाय रीडिंग अ स्टोरी। तो चलिए सेलिब्रेशन को हम इस स्टोरी के द्वारा शुरू करते हैं। क्रिसमस दिस ईयर, एल्विन एंड हिज फैमिली आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस। तो एल्विन और उसका जो परिवार है वो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। वाइल हिज मदर इज बिजी प्रिपेयरिंग अ प्लम केक। तो बच्चों, जो उसकी मदर है वो किस में बिजी है? एक प्लम केक बनाने में बिजी है। प्लम क्या होता है? प्लम एक फ्रूट है जिसको हिंदी में आलू बुखारा कहा जाता है। तो उसकी मम्मी बनाने वाली है प्लम केक। हिज यंगर सिस्टर कैरल एंड फादर आर डेकोरेटिंग हाउस। और उसकी जो एक बहन है जिसका नाम है कैरल और उसके फादर, वो क्या कर रहे हैं? हाउस को डेकोरेट कर रहे हैं। द सेलिब्रेशन विल बी डिफरेंट दिस ईयर ड्यू टू कोविड। तो इस साल जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा अलग होने वाला है कोविड की वजह से। बट द एक्साइटमेंट इज स्टिल द सेम। लेकिन जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वो एकदम सेम है। एल्विन्स फ्रेंड Norman and Rohan will not be able to join the celebration like previous years as they have moved to their native places. तो बच्चों, एल्विन के फ्रेंड्स नोमन एंड रोहन इस बार इस सेलिब्रेशन को उसके साथ में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो पिछले सालों में करते आ रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ चले गए हैं? वो अपने नेटिव प्लेस में चले गए हैं। रोहन्स फादर हैज़ जॉइंड हिज अंकल इन फार्मिंग। तो रोहन के जो फादर हैं उन्होंने जो रोहन के अंकल हैं उनको फार्मिंग यानी कि खेती में ज्वाइन कर लिया है, यानी उनके साथ में वो खेती कर रहे हैं। एल्विन आस्क्ड हिज मदर वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट टू मेक द केक। तो एल्विन ने अपनी मदर से कहा कि मम्मी, हम केक बनाने के लिए जो फ्लोर है, जो आटा है, उसे मार्केट से लेंगे। डोंट वी, क्या हम नहीं ले सकते? मदर रिप्लाइज, यस माई चाइल्ड, वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ वीट। तो मदर ने क्या कहा कि हाँ बच्चे, हम ज़रूर उस फ्लोर को हम कहाँ से लेंगे? मार्केट से लेंगे। और वो किससे बना होता है? वो बना होता है वीट से यानी गेहूँ से। एल्विन सेज, एल्विन ने कहा, वेयर डू वी गेट द वीट फ्रॉम। तो हमें ये जो वीट है ये कहाँ से मिलेगा? इज़ इट फ्रॉम द फैक्ट्री? हिज मदर स्माइल्स एंड सेज। तो एल्विन ने क्या पूछा कि क्या ये फैक्ट्री से मिलेगा या फैक्ट्री में होता है? तो उसकी मदर ने स्माइल किया और उन्होंने कहा, नो डियर, इट इज़ ग्रोन बाय आवर फार्मर्स इन द फील्ड। तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं बच्चे, ये तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा फील्ड यानी खेतों में उगाया जाता है। एल्विन रिकलेक्ट्स एंड टेल्स हिज मदर दैट रोहन्स फादर इज़ ऑल्सो अ फार्मर।
तो बच्चों अब एल्विन ने अपनी मदर को बताया कि जो रोहन के फादर हैं वो भी क्या है, एक फार्मर है, यानी कि एक किसान है। His mother says then you should thank him and other farmers for producing food for us. तो बच्चों उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें उन्हें और जो बाकी फार्मर्स हैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। They work really hard to give us the gift of food. तो वो हमें फूड का उपहार देने के लिए, यानी कि भोजन का उपहार देने के लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एल्विन आस्क एन इनोसेंट मैनर, तो एल्विन ने एक भोलेपन से पूछा, इनोसेंट का मतलब भोला, तो एकदम भोलेपन से पूछा, जस्ट लाइक सेंटा, क्या बिल्कुल सेंटा क्लॉज की तरह। मदर स्माइल्स अगेन, तो मदर ने दोबारा स्माइल दी एंड नॉड्स। बच्चों नॉड्स का मतलब होता है सिर हिलाना, यानी कि एक तरह से जब कोई बात कह रहा है तो उसमें आपको हामी भरना, उसके लिए आप सिर हिलाते हैं ना, उसे हम कहते हैं नॉड्स। ओके, एल्विन सेज so this time after we have thanked God for giving us life, I will also call Rohan's father to thank him for giving us food. तो बच्चों एल्विन ने क्या कहा कि ठीक है, फिर इस टाइम पर हम क्या करेंगे, जैसे हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं, तो जब हम गॉड को थैंक यू बोल देंगे कि उन्होंने हमें लाइफ दी है, हमें जीवन दिया है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो रोहन के फादर हैं उनको भी थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने हमें फूड दिया है, यानी कि भोजन दिया है। ठीक है, मदर बिकम्स रियली हैप्पी विद दिस थॉट ऑफ एल्विन, और जो उसकी मम्मी थी वो एल्विन के इस थॉट यानी कि इस विचार से सच में बहुत ज़्यादा खुश हुई। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल आर प्रिपरेशन बीइंग मेड इन द अबव स्टोरी। तो कहानी में कौन से त्यौहार की तैयारी की बात हो रही है बच्चों, क्रिसमस की। किसकी बात हो रही है, क्रिसमस फेस्टिवल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एल्विन्स फ्रेंड हुज फादर हैज़ मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पर आपको एल्विन के उस फ्रेंड का नाम लिखना है जिसके फादर फार्मिंग करने के लिए, यानी कि खेती करने के लिए विलेज चले गए हैं, गांव चले गए हैं, तो उसका नाम था रोहन। सो हम यहाँ पर लिखेंगे रोहन्स फादर हैज़ मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग। तो रोहन के जो पापा हैं वो विलेज चले गए हैं फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई शुड वी थैंक द फार्मर्स। हमें फार्मर्स यानी किसानों का थैंक क्यों करना चाहिए। वी शुड थैंक द फार्मर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे। बच्चों हम क्रिसमस सेलिब्रेट कब करते हैं। आंसर, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। तो हम 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।